Hello बच्चों, let's read the following question. A uniform meter rod weighing 50 gram is supported at its ends and two masses of 20 and 30 gram are suspended at 20 and 90 centimeter marks respectively. हमारे पास एक मीटर लेंथ का रॉड है जिसका वेट जो है वो हमें 50 ग्राम दिया है। टू मासेस हैं 20 एंड 30 ग्राम के रिस्पेक्टिवली 20 एंड 90 सेंटीमीटर्स पर उनको हमने क्या किया, सस्पेंड किया हुआ। फाइंड द रिएक्शन ऑफ द स्पोर्ट्स। जो स्पोर्ट्स हैं, जो वेइंग, जो हमारे पास मीटर रॉड जिसका वेट है उसको जो सपोर्ट कर रहे हैं, टू मासेस के सस्पेंशन को सपोर्ट कर रहे हैं, वो स्पोर्ट्स का रिएक्शन क्या है हमें वो फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, तो उसके लिए हम मूवमेंट ऑफ फोर्स को यूज करेंगे। मूवमेंट ऑफ फोर्स को यूज करेंगे। मूवमेंट ऑफ फोर्स हमारे पास क्या होता है, लेट अस से ये हमारे पास कोई ए पॉइंट है और ये हमने एक रॉड लिया है, तो यहाँ पे फोर्स सपोज जो है वो एक्ट कर रहा है एफ। जो एफ है वो हमने क्या लिया है, फोर्स लिया है। तो ए से एफ का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है लेट अस से वो आर है। आर जो है वो क्या डिनोट कर रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को डिनोट करता है, फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट। दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जो मूवमेंट ऑफ फोर्स है वो हमारे पास सिंपली एफ का प्रोडक्ट होता है किसके साथ, आर के साथ। अब हम एक मीटर का रॉड बना लेते हैं। लेट अस से ये हमारे पास ए पॉइंट है और यहाँ पे एक सपोर्ट हमने अप्लाई किया है और यहाँ पे ये हमारा दूसरा एंड बी हो गया और एक बी हमने बी पॉइंट पे जो सपोर्ट है वो अप्लाई किया है। तो ए पे जो रिएक्शन है वो कितना होगा, लेट अस से वो आर ए होगा। बी पे जो रिएक्शन होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, कितना होगा, आर बी होगा। अब 20 सेंटीमीटर पे, ए से 20 सेंटीमीटर पे यहाँ पे कितना डिस्टेंस है, 20 सेंटीमीटर। हमने एक मास को क्या किया है, हैंग किया है और मास कितना है, हमें 20 ग्राम दिया है, 20 ग्राम दिया है। और दूसरा जो मास है वो 90 सेंटीमीटर पे, यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो हम कंसिडर कर लेते हैं 90 सेंटीमीटर। और 90 सेंटीमीटर पे कितना वेट जो है वो मास जो है वो हैंग किया है, दैट इज 30 ग्राम। 30 ग्राम हैंग किया है। अब इस रॉड का, मीटर रॉड का जो मास है वो हमें कितना दिया है, 50 ग्राम। तो यहाँ पे हम ए पॉइंट के अबाउट जो है मूवमेंट अप्लाई कर देते हैं। अप्लाइंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए। ए पॉइंट के अबाउट हमें मूवमेंट अप्लाई करना है। अब ए पॉइंट को बैलेंस्ड कंसिडर करते हैं, तो आर ए तो हम कंसिडर नहीं करेंगे, 20 ग्राम रॉड का जो हमारे पास वेट है 50 ग्राम एंड जो 30 ग्राम, तीनों मास हमने हैंग किए हैं वो कंसिडर होंगे। क्या कंसिडर होगा, उसको कौन बैलेंस कर रहा है, आर भी बैलेंस कर रहा है। तो ए के अबाउट 20 सेंटीमीटर पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, कितना फोर्स है, 20 ग्राम का जो फोर्स है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। प्लस अब हमारे पास जो मीटर रॉड है उसका वेट हम कहाँ पे कंसिडर करेंगे, सेंटर पे कंसिडर करेंगे, 50 ग्राम। ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो इसको सेंटर पे कंसिडर कर रहे हैं। तो ए पॉइंट से इसका जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना हो गया, 50 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 50 मल्टीप्लाई बाय 50 आ जाएगा, प्लस 30 ग्राम का जो वेट है हमारे पास वो 90 सेंटीमीटर पे हैंग हो रहा है। इन सभी को बैलेंस कौन कर रहा है, जो रिएक्शन है बी पॉइंट पे, जो कि ए पॉइंट से 100 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या आ गया, 400 प्लस 2500 प्लस 2700 इज इक्वल्स टू 100 टाइम्स आर बी। तो लेफ्ट हैंड साइड को जब हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 5600 इज इक्वल्स टू 100 टाइम्स आर बी। अब राइट हैंड साइड पे जो 100 है वो लेफ्ट हैंड साइड पे हमें जीरोस को कैंसिल कर देगा, तो जो आर बी है वो किसके इक्वल आ गया, दिस इज इक्वल्स टू 56 और यूनिट्स क्या होंगे, ग्राम फोर्स की फॉर्म में यूनिट्स होंगे। तो ये रिएक्शन हो गया बी पॉइंट पे। अब ए पॉइंट पे हमें रिएक्शन फाइंड आउट करना है, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि जो सभी वर्टिकल फोर्सेस होंगी, क्योंकि हमारे पास जो रॉड होगा वो इक्विलिब्रियम में होगा तभी सपोर्ट करेंगे, जो दोनों एंड्स पे हमने सपोर्ट्स लगाए हुए हैं। तो ए एंड बी पे जो हमने सपोर्ट्स लगाए हैं वो अगर बैलेंस कर रहे हैं तो जो हमारा रॉड है वो इक्विलिब्रियम में है। जो रॉड है वो क्या है, इक्विलिब्रियम में है। अगर रॉड हमारा इक्विलिब्रियम में है तो सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस जीरो होगा। सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस क्या हो जाएगा, हमारे पास जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो वर्टिकल फोर्सेस कौन सी हैं, पहली 20 50 30, ये तीनों तो डाउनवर्ड एक्ट कर रही हैं। और जो आर भी हमने फाइंड आउट किया ये अपवर्ड है, ये कितना आया हमारे पास 56 जी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 20 प्लस 50 प्लस 30
और जो आर ए एंड आर बी है वो अपवर्ड है, तो यहाँ पे आर ए प्लस आर बी हो गया। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या आ गया, 50 प्लस 30 इज 80, 80 प्लस 20 इज 100, सो 100 इज इक्वल्स टू आर ए हम फाइंड आउट कर रहे हैं प्लस आर बी हमारे पास कितना है 56 है। सो फ्रॉम हियर आर ए इज इक्वल्स टू 100 माइनस 56, विच मीन्स जो रिएक्शन फोर्स होगा ए पॉइंट पे वो हमारे पास कितना होगा 44 ग्राम फोर्स होगा। So this is final answer for the given question. I hope you understood well. Thanks.